हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोनडेरा के एक्सप्लेनर सीरीज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं प्रो मोड के बारे में, या फिर जिसको बोला जाता है मैनुअल मोड। और ये आजकल मिल जाता है आपको बजट सेंट्रिक या फिर मिड रेंज स्मार्टफोन्स के अंदर। जनरली अगर हम बात करें तो सारे कंज्यूमर्स ऑटो मोड को ही यूज़ करते हैं अपने फोटोज़ खींचने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक गुड शॉट, ना ही कोई ग्रेट शॉट। और अगर आप एक्सप्लोर करेंगे सारे प्रो मोड्स या फिर मैनुअल मोड्स को, तब आपको मिल जाएंगे बहुत ही बढ़िया कैप्चर्स आपके ही स्मार्टफोन से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका स्मार्टफोन एक DSLR को आराम से टक्कर दे सकता है, लेकिन कुछ हद तक हाँ, क्योंकि आपको कन्वीनियंस मिलता है। लाइट वेट स्मार्टफोन आपके हाथ में है, जिससे आप एक बहुत ही बढ़िया कैप्चर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाने के लिए ले रहा हूँ ऑनर का 7X स्मार्टफोन, जो करीब 13 या 14,000 की प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। एक मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन है, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 मोड्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर पहला मोड है वाइड एपर्चर मोड, जिसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा और जिसमें पीछे की चीज़ें सारी ब्लर हो जाएंगे। अगर मैं आपको बात करूँ अगले मोड की, तो वो है पोर्ट्रेट मोड, जो जनरली लोगों के लिए यूजफुल रहता है। मतलब वाइड एपर्चर मोड जनरली आप ऑब्जेक्ट्स के लिए बढ़िया रहेगा, पोर्ट्रेट मोड पर्सन्स के लिए, मतलब अगर आप किसी का एक्चुअल पोर्ट्रेट फोटो लेना चाहते हैं तो वहाँ पर वो बोके फोटो के साथ साथ आपको ब्यूटिफिकेशन भी दे देगा। इसके बाद अगर हम बात करें मोशन पिक्चर मोड की, तो यहाँ पर ये एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करेगा, जो जनरली दूसरे स्मार्टफोन्स में ये फीचर अवेलेबल नहीं हो सकता है। लेकिन चलिए हम बात करते हैं प्रो मोड या फिर मैनुअल मोड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन ISO, मीटरिंग, शटर स्पीड्स, EV, मैनुअल फोकसिंग, वाइट बैलेंसिंग और कुछ और चीज़ों को चेंज करने का। सबसे पहले हम बात करते हैं ISO की, और यहाँ पर आप मैनुअल मोड के अंदर ISO को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके पिक्चर के अंदर ब्राइटनेस बढ़ानी है तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप हायर ISO रखते हैं, मतलब ज़्यादा ISO रखते हैं, तो पिक्चर ग्रेनी भी आ सकता है। लेकिन अगर आप लो लाइट एनवायरनमेंट है, चलिए अगर आप शाम में कहीं फोटो ले रहे हो जहाँ पर लाइट एक्चुअली नेचुरल लाइट कम है या फिर आर्टिफिशियल लाइट भी कम है, तो आप यहाँ पर ISO को बढ़ाकर थोड़ा सा ग्रेनी फोटो आपको मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको एक बढ़िया फोटो मिल जाएगा। इसके बाद आप एडजस्ट शटर स्पीड कर सकते हैं। अगर आप एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का फोटो ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप कहीं रेस कोर्स गए हैं या फिर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट भाग रहे हैं, तो आप यहाँ पर शटर स्पीड को बढ़ा सकते हैं और उसके बेसिस पर आप एक्चुअली बढ़िया कैप्चर खींच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं EV की। दोस्तों यहाँ पर आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं एक्सपोजर को। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ISO को या फिर EV के ऑप्शन को। इन दोनों में से आप किसी एक को यूज़ कर सकते हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर आपको रिजल्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको मिलता है ऑप्शन AF का। अब यहाँ पर AF के अंदर में आपको 3 सब सेट्स मिल जाएंगे और ये है फोकसिंग के ऊपर। AFC जो होता है, वहाँ पर आपको कंटिन्यूस फोकसिंग का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप रेस कोर्स में है या फिर कहीं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स का फोटो खींचना चाहते हैं, तो आप AFC लगा सकते हैं, जिसके अंदर वो कंटिन्यूसली सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेगा। लेकिन अगर आप एक स्टैंड स्टिल ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं, जैसे कि किसी पर्सन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को जो सेंटर में है, तो आप सिंगल एरिया फोकस कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट ना मूव हो रहा, तभी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है मैनुअल फोकस का, और मैनुअल फोकस तब यूजफुल है जब आपको ना ही सिर्फ पीछे की चीज़ों को बोके या फिर ब्लर करना है। अगर आपको जो फोरग्राउंड में है उसको ब्लर करना है, पीछे की तरफ जो चीज़ें हैं उसको आपको फोकस में लेनी है, तो आप मैनुअल फोकस कर किसी भी एरिया के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसके बाद बेसिकली दोस्तों AWB का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो जनरली सारे स्मार्टफोन के मैनुअल मोड के अंदर ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर AWB मोड का मतलब होता है ऑटो वाइट बैलेंस। बाय डिफॉल्ट आपको वाइट बैलेंस तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ प्रीसेट सेटिंग्स जैसे कि टंगस्टन, क्लाउडी और कुछ और ऑप्शंस, जिससे आप कलर का टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सारे ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। ये रहे कुछ फोटोज़ और कुछ सेटिंग्स जो मैंने मैनुअल मोड को यूज़ करके खींचे थे, और जिससे आपको एक बेसिकली आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो प्रो मोड या फिर मैनुअल मोड के बारे में, तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @अमित भवानी, या फिर आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे पूछ सकते हैं। ये था एक फटाफट एक्सप्लेनर वीडियो, आप कैसे शुरू कर सकते हैं प्रो मोड के साथ अपने बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन्स के अंदर। अगर आपको ये एक्सप्लेनर वीडियो बढ़िया लगा या फिर आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जिसके बारे में आपको जवाब मैं वीडियो के फॉर्मेट के थ्रू दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।